नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। यह बुक जो है से मैं हूँ झारखंड बुक का एमसीक्यू है, फर्स्ट संस्करण यानी पहला एडिशन है। चैप्टर का नाम है झारखंड के प्रमुख प्रमंडल एवं जिले। तो इसके तहत हम लोग जो है चैप्टर 2 बहुत ही लॉन्ग है, तो हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। हर दिन एक जिला के बारे में देखेंगे, एक वीडियो एक जिला। तो आपका जो है से 24 का 24 जिला कंप्लीट होगा और 5 का 5 पाँचों प्रमंडल कंप्लीट होगा। तो आपका जो है से चैप्टर 2 बहुत अच्छे से प्रमंडल और जिला वाला सेक्शन कंप्लीट होगा। इस तरह से आपका ज्योग्राफी हो, आपका हिस्ट्री हो या फिर आपका पॉलिटी या इकोनॉमिक्स हो, झारखंड से संबंधित आपका कवर होगा, क्योंकि आप जिला पढ़ रहे हैं और प्रमंडल तो ऑल ओवर आप हर जिला के बारे में उसका टूरिस्ट प्लेस पढ़ेंगे, उसका वहाँ पे कौन इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है यानी अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित पढ़ेंगे, उद्योग कारखाना, और आप मंदिर वगैरह पढ़ेंगे, उसका जनगणना से संबंधित आंकड़े पढ़ेंगे। और ये लगातार एग्जामों में कभी कभी पूछ लेता है। जैसे हम 2017 में आप जानते हैं कि दरोगा का बहाली हुआ, तो उस समय जो है लगातार इस तरह से जिला से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा, और जो है बहुत लोगों को इसके कारण से सिलेक्शन भी नहीं हुआ। जो पढ़ रखे तो उनका तो ईजिली हो गया। तो जब भी दरोगा और जेएसएससी का एग्जाम आएगा तो ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इस तरह के टॉपिक से अधिक क्वेश्चन उठा लिया जाता है। यहाँ पे हर जिला से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा उसका पीवाईक्यू और हर जिला से संबंधित जितना बनना चाहिए एमसीक्यू बहुत अच्छे से बना के रखा है। तो यहाँ पे जिला वाइज आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू मिलेगा। इससे आपका प्रमंडल और जिला जो है यानी डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होगा। हाँ, 24 वीडियो बनेगा, लेकिन आपका बहुत अच्छे से ये 2 सेक्शन कंप्लीट होगा, पाँचों का पाँचों डिवीजन, प्रमंडल और 24 का 24 आपका जो है से डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग यहाँ देखेंगे। और आपको बता दें ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये कौन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? झारखंड के सारे एग्जाम और खास करके जेपीएससी और जेएसएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइलस्टोन है। जरूर देखिए, ये इन्हीं एग्जामों में पूछा गया और फिर इससे पूछा जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा से कवर होगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग जाने बेसिक कुछ, और आपको जो है प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। आप पढ़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चीज़ों को रिमेंबर कीजिए, समराइज कीजिए, और आप देखिए प्रैक्टिस करके। यहाँ पे टोटल जो है 19 प्रश्न दिया है रांची जिला से संबंधित। आप देखिए कि 19 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं। आप माइंड में रिकॉल कीजिए आंसर क्वेश्चन को रीड करके। तो हम सबसे पहले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को कवर करेंगे, यानी ये साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है। और साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है एक एक करके कंप्लीट करेंगे। आज रांची जिला को कवर करेंगे। तो चलिए देखिए, रांची जिला जो है यहाँ पे सबसे पहले यही याद रखिए कि रांची जिला साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल में यानी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न आपसे रांची जिला से पूछा जा रहा है कि रांची जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो आपका रांची जिला जो है ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। प्रमंडल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपको दो या तीन चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। जैसे प्रमंडल जो होता है ये डिवीज़न होता है। प्रमंडल झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड बना था उस समय 4 था, एक बनाया गया झारखंड बनने के बाद। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2000 ईस्वी में 4 था। इसके बाद से एक और बना कोल्हान प्रमंडल। इसके अंतर्गत 3 जिला आता है आपका, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो ये इस तरह से 4 + 1 आपको लिए 5 है। और इसमें 5 प्रमंडल में से सबसे बड़ा जो प्रमंडल है आपका जो है उत्तरी छोटा नागपुर है। सबसे छोटा जो है पलामू प्रमंडल है। पलामू में 3 जिला है। इसी प्रकार से कोल्हान में भी 3 जिला है। इसमें सरायकेला खरसावां और जो सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आता है। संथाल परगना में आप जानते हैं 6 जिला है। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पूछा रांची जिला जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो ये रांची जो है झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। अब यहाँ इसको मैप से समझ लीजिए आप, ताकि आपको आसानी हो। हालांकि ये क्वेश्चन ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, यहाँ वाला रीजन को आपको बोलना पड़ेगा पलामू प्रमंडल। यहाँ पे जो है कोल्हान है और इधर जो है संथाल है, बच गया इधर। तो इधर मान लीजिए कि ये वाला जो है आपका इस तरह से हम रफली बता रहे हैं कि ये वाला आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका होगा दक्षिणी छोटा नागपुर और बच गया सो उत्तरी वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रांची जिला का स्थापना कब किया गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम 2 का राइट आंसर भी होगा 1899। 1899 में रांची जिला का स्थापना किया गया। आप याद रखिए, यानी कि रांची जिला का जब भी स्टेबलाइजमेंट डेट पूछा जाए तो 1899 हो जाएगा आपका यहाँ पे
और आपको ये भी याद रखना 1899 तो रांची जिला का है, लेकिन हजारीबाग का पूछ दिया जाएगा तो 1833-34 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जब हजारीबाग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियरिटी से इसको एकदम क्लियर करेंगे। रांची जिला का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो यहाँ पे देखिए, आप रांची जिला आया तो आप समझ पा रहे होंगे कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट और पुराना है। आप यही जो है से कैपिटल है झारखंड का, और ये जो है से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रांची तो अभी नाम पड़ा, इसका पुराना नाम किशुनपुर, विल्किंसनगंज, इस प्रकार से आदि नामों से इसे जाना जाता था। चुटिया या चुटिया नागपुर आदि नामों से ये जाना जाता था। आज इसे जो है रांची कहते हैं, पहले रांची को ही छोटा नागपुर रीजन कहते थे। रांची जिला का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो कितना इसका लैंड है, कितने फैला हुआ है? तो 5097 आप याद रखिए, 5097। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, रांची जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपको बता दें, यहाँ पे जनगणना से संबंधित आया और रांची जिला से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको बताते हैं। अगर जनसंख्या के बारे में पूछा है तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है झारखंड में, वो आपका रांची में है। सबसे अधिक पुरुष और मेल दोनों मिला के टोटल सबसे अधिक जनसंख्या आपको रांची जिला में है। और सबसे अगर पुरुष जनसंख्या पूछा जाए कि कहाँ है, तो रांची जिला में है। सबसे मेल जनसंख्या कहाँ पूछा जाए, तो रांची जिला में है। तीनों तरीके से याद रखना है। कुल टोटल जनसंख्या सबसे अधिक झारखंड के रांची जिला में, पुरुष भी अधिक, महिला भी अधिक। इस प्रकार से आपको लिटरेसी रेट में याद रखना, सबसे अधिक पढ़े लिखे साक्षर लोग यानी साक्षरता दर में सबसे आगे आपका रांची है। ये ऑल ओवर हम बताएं, जबकि पुरुषों में भी सबसे आगे और महिलाओं में भी सबसे आगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि रांची जिला जो है से कुल जनसंख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ये 29 लाख है। आप याद रखिए रफली 29 लाख भी कम से कम याद रखिए। 29,14,253 है। तो इसे आप जो है बहुत अच्छे से याद रखिए, सबसे अधिक जो है से रांची जिला में है। जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिला का जो है जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है, इसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो इसे आप बहुत अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2023 में पूछा, जो कि लेटेस्ट था। तो यहाँ पे पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व कितना है रांची जिला का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो आपका 5 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, 572। 572 मतलब 572 जो है से आपका जो है से जनसंख्या घनत्व है। इसे पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी आया तो आपको याद दिलाते हैं कि आपका जो धनबाद है, धनबाद में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी जनसंख्या घनत्व पूरे झारखंड में इसका 1300 समथिंग। आप याद रखिए, पूरे भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगर हम बात करें दूसरा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो पलामू साइड का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व झारखंड में किसका है, तो सिमडेगा का है। कितना है, तो 159 है। तो ये वाला भी आपको याद रखना है। रांची का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 572 है। जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिला का लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात पूछा, 2 वर्ड समझिए। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक एरिया में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यूनिट एरिया के हिसाब से इसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये पूछा जाता है और इसे निकाला जाता है। सेक्स रेशियो कुछ नहीं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही कहते हैं सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। तो 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या क्या है, उसे लिंगानुपात सेक्स रेशियो में कहते हैं। तो रांची जिला का क्या है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना रहती, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 949। और अगर हम बात करें पूरा ऑल ओवर झारखंड की, तो ऑल ओवर झारखंड में जो है से लिंग अनुपात कितना है, तो 979 है। तो ये वाला आपको हाथ रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिले की साक्षरता दर क्या है? लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है। रांची जिला का सबसे अधिक है पूरे झारखंड में। तो आपका जो है 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 76.06%। अब हम पूरे झारखंड की बात करें लिटरेसी रेट की साक्षरता दर का, तो 66.41% होगा। ये वाला आप दिमाग में सेव कर लीजिए, बिठा लीजिए। ये झारखंड का लिटरेसी रेट साक्षरता दर है। ये रांची का पूछा 2011 जनगणना के अनुसार, तो इसलिए आपका 76.06% होगा। सबसे पुरुष ऑल ओवर में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला पढ़े लिखे और महिला और पुरुष दोनों। रांची जिला में कुल कितने अनुमंडल है? अनुमंडल पूछा जा रहा है। अनुमंडल क्या होता है, इसे सरकार ने डिवीज़न को और जिला को और अनुमंडल, अनुमंडल इसे समझिए, ये आपका डिवीज़न है मतलब प्रमंडल है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है, और ये अनुमंडल है यानी कि इसे आप बोल सकते हैं सब डिवीज़न। ये आपका जो है सब डिवीज़न होता है। आप ये ऐसा समझिए कि ये सबको सरकार इस तरह से डिवाइड क्यों किया है, तो प्रशासन के सुशासन के लिए, मतलब अच्छे से चलाने के लिए, उसका अच्छे से मैनेज किया जाए, लोगों का जो इम्प्लीमेंट किया जाए, जो भी लॉ एंड ऑर्डर उसका मेंटेन किया जाए। अनुमंडल जो है आपको बता दें, अनुमंडल आया तो अनुमंडल 33 था। अभी जहाँ से अभी आप समझिए कि अनुमंडल 33 था, अभी 45 अनुमंडल
टोटल ये पूछा कि रांची जिला में कुल कितने अनुमंडल है। तो रांची जिला के अंतर्गत कितने हैं, तो 8 का राइट आंसर आपका बी होगा, 2 है। 2 अनुमंडल रांची जिला में है। आप याद रखिए इसे सब डिवीज़न कहते हैं। जब झारखंड बना था 15 नवंबर में तो 33 था, अभी इसका जो है और बढ़ गया, तो ये अभी कुल मिला के 45 हो गया, इसमें कुछ ऐड हुआ है। रांची जिला में कुल कितने प्रखंड है, तो प्रखंड पूछा जा रहा है, इसे हम ब्लॉक या फिर पोस्ट बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 का राइट आंसर आपका सी होगा, 18 है। तो रांची जिला में प्रखंडों की संख्या 18 है। अनुमंडलों की संख्या कितना है, तो 2 है। इस तरह से 76% लिटरेसी है। हमारा 9 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पूछा जा रहा है 10 है। क्या है कि रांची जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्र का मतलब होता है विधानसभा, आप इसे कंस्टिट्यूएंसी असेंबली बोल सकते हैं, जहाँ से लोग चुन के आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लोग इलेक्ट करते हैं, सब एरिया का होता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो विधानसभा सीट अभी झारखंड में कितना है, 81 है। पहले होता था 82। कैसे 82 हुआ करता था, तो 81 जो था से आप जानते हैं कि लोग चुन के आया करते थे, और एक जो था से नॉमिनेट हुआ करता था। राज्यपाल इसे एंग्लो इंडियन को समुदाय को जो से चुन के आते थे, तो 82 था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन में इसे हटा दिया। अब झारखंड का सीट जो है विधानसभा में 81 होगा। इस तरह से लोकसभा और विधानसभा सभी राज्य का खत्म हो गया नॉमिनेटेड यानी मनोनीत वाला। तो यहाँ पूछा विधानसभा, तो आपका हो जाएगा 7। टैगोर, अब इधर वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर ज़्यादा अटेंशन दीजिए। ऊपर का भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये वाला आपका ऑल ओवर सारे चीज़ कंप्लीट होगा इसमें। तो टैगोर हिल में किसकी समाधि निर्मित है, तो किनका यहाँ समाधि है, कब्र है, तो आपका 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। तो इसे याद रखिए, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर का टैगोर हिल में क्या है, तो समाधि निर्मित है। इन्हीं के नाम पर इस हिल का टैगोर हिल नाम रखा गया है। टैगोर हिल के बारे में कौन सा कथन हमारा जो है गलत है, सत्य नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हमारा 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने नागर शैली में एक मंडप का निर्माण करवाया था, पूछा सही नहीं है, तो यही वाला हमारा सही नहीं है। अब 12 का और जो ऑप्शन है सही है। यह पहाड़ी पर कैप्टन ओसली ने एक रेस्ट हाउस बनवाया था। यह पहाड़ी के नीचे सत्यधाम नामक एक मकान निर्मित है। यह रांची जिला में अवस्थित नहीं है, तो ये तो गलत है, लगता है आंसर ही गलत दे रखा है इसमें। तो 12 का आपका राइट आंसर तो होना चाहिए था डी, तो यहाँ पे डी होगा, यानी कि यह रांची जिला में अवस्थित नहीं, एकदम गलत है। रांची जिला में ही अवस्थित है, मतलब कि 1 2 ए बी सी सब सही है। इसके बारे में बोला कौन कथन सत्य नहीं है, तो हमारा डी इनकरेक्ट यानी कि फॉल्स है। तो आप सभी इसे देखिए, कैप्टन ओसली ने एक रेस्ट हाउस बनाया इस पहाड़ी पर, सही है। इस पहाड़ी के नीचे सत्यधाम नामक एक मकान निर्मित है और ये रांची जिला में है, तो ये तो गलत हो गया। टैगोर ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने नागर शैली में एक मंडप का निर्माण करा हुआ है, तो बहुत अच्छा से इसके बारे में दिया है। फिर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव जो रांची में है, ये कहाँ पे है, तो आपका जो होगा हो जाएगा 13 का आंसर भी मैक्लुस्कीगंज में है। एक टूरिस्ट प्लेस आप जानते हैं, बहुत फेमस है। रांची जिला का पुराना नाम क्या है, तो रांची जिला का पुराना नाम क्या है, तो यहाँ पे पूछा कि इसका पुराना नाम था रांची जिला का, तो 14 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, लोहरदगा ही था इसका पुराना नाम। शरद चंद्र राय के अनुसार रांची का नामकरण मुंडारी शब्द अराची से किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए शरद चंद्र राय के अनुसार रांची का जो नामकरण है मुंडारी शब्द अराची से किया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए छोटी छड़ी। छोटी छड़ी देखिए अराची है, अराची से शब्द यानी कि एक नामकरण मुंडारी शब्द है। ये जो अराची है ये मुंडा भाषा की शब्द है मुंडारी, क्योंकि मुंडा के भाषा को मुंडारी कहते हैं, और ये अराची शब्द है। इस शब्द का मतलब होता है छोटी छड़ी, इसका शाब्दिक लिटरल मीनिंग। और आपको ये भी समझना है, और इसी अराची से अभ्रंश होके निकल के आया है रांची। तो इस प्रकार से ये शरद चंद्र के अनुसार हम बता रहे थे आपको, और ये बुक में भी बता रखा उन्हीं के अनुसार। 1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला को विशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिसे आगे चलकर डैश नाम प्रदान किया गया। तो 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, रांची नाम दिया गया। ये एसआई में पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा डीप अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड के कौन से जिले में भारत का तिरंगा झंडा फहराने हेतु 293 फुट ऊंचा उच्चतम झंडा जैसे पोल है, तो आपका 17 का राइट आंसर सी होगा, ये रांची ही इसका आंसर होगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रांची आंसर इसका होगा सी। झारखंड राज्य के निर्माण तक एक औद्योगिक शहर होने के अलावा रांची को क्या विशेष दर्जा प्राप्त था,
तो आपका ये वाला क्वेश्चन पीजीटी 2023 में पूछा, लेटेस्ट है। देखिए घुमावदार क्वेश्चन पूछा स्टेटमेंट वाला। आपका हो जाएगा डी, रांची बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी था। गलत, रांची कभी भी बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं रहा है, यानी रांची उड़ीसा की ये पूछा दर्जा प्राप्त था। तो यहाँ पे हमारा यही वाला सही होगा। और ये क्वेश्चन पूछा था इसमें से कौन सा सही है। रांची उड़ीसा की राजधानी थी। गलत, रांची बिहार के अंदर अंदर एक अलग राज्य था। नहीं, रांची बिहार के अंदर एक अलग राज्य नहीं था। रांची को यूनेस्को साइट के रूप में प्रचारित किया गया था। तो ये सब भी गलत है, ये तीनों गलत था। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड राज्य के निर्माण तक एक औद्योगिक शहर होने के अलावा रांची को एक दर्जा और प्राप्त था। वो प्राप्त ये था कि बिहार का समर कैपिटल था, यानी ग्रीष्मकालीन कैपिटल राजधानी था रांची। हम यही था, लेकिन शुरू में आपको हम गलत बता रहे थे कि नहीं था, वो गलती हो गया। यही वाला आपका राइट आंसर होगा। इसमें पूछा है कि कौन सा, ये पीजीटी में पूछा, जो कि अच्छा है, आगे चल के पूछा जा सकता है। झारखंड की राजधानी ये पूछ रहा है आपसे कि झारखंड का जो, ये भी पीजीटी में पूछा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे पीजीटी 2023 का। झारखंड की राजधानी रांची के कुल कितने गांव हैं? तो रांची में कुल कितने गांव हैं? 19 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, 1911 में हो जाएगा आपका। ये 1311 हो जाएगा कि रांची की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची में कुल कितने गांव हैं? तो 1311 है, 1311 है। तो टोटल गांव इतना है, जो कि ये वाला पीजीटी में पूछा, बहुत ही टफ है। रांची में कितना गांव है, दैट मीन्स कितना विलेज है, ये सब पूछा जा रहा है। तो 1311 है। ये क्वेश्चन जो है अगर आप नहीं भी पढ़े थे तो एलिमिनेट कर सकते थे। ये वाला क्वेश्चन इजी था। देन द, ये इस क्वेश्चन से, ये डाटा वाला है, इसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसमें कर सकते हैं उड़ीसा का राजधानी कभी उड़ीसा में आया नहीं, बिहार का था। तो इस तरह से इसको काट सकते थे। बिहार के अंदर एक अलग राज्य था, अलग राज्य रहता तो फिर से हम अलग क्यों बनाते झारखंड को? तो ये भी गलत था, ऐसा कुछ नहीं। ऑटोनोमस भी नहीं था, यूनेस्को साइट में तो इसे मिला ही नहीं। तो आप तुक्का भी मारेंगे तो आप मार सकते थे कि बिहार, रांची जो है ये बिहार के दक्षिण में आता था। ये साउथ बिहार बोल सकते हैं, दक्षिणी बिहार, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी, अकाल वगैरह आता था, यहाँ पे सुखाड़ पड़ता था। तो आप मान सकते थे, अनुमान लगा सकते थे कि औद्योगिक शहर था, डेवलप रीजन था, जनसंख्या अधिक था, तो ये समर कैपिटल बनाया गया होगा पटना के अलावा रांची को। तो ये वाला आप जैसे अनुमान से मार सकते हैं, एकदम अच्छे से सोच समझ के। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में खूंटी जिला को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।